और तो दोस्त क्या हाल चाल है। जैसे कि तुमने थंबनेल में देख लिया था, तुम यहाँ पर जिस पेंसिल का रिव्यू देखने आए हो वो है यहाँ पर हमारी टॉम्बो मोनो, जो कि है टॉम्बो मोनो की छोटी वाली पेंसिल है 0.3 mm की। और ये सेल में काफ़ी सस्ती मिल जाती है, 350 रुपये की पड़ जाती है, या तो नॉर्मली तुम्हें 250 की पड़ जाएगी। ठीक है, अब इस पेंसिल की अगर हम रिव्यू करें तो तुम देख सकते हो कि पहले तो इसका लुक काफ़ी अच्छा है, फिर इसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ भी आती है इस तरीके से। तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो कि काफ़ी अलग हैं। राइट, अब मैं तुम्हें इसके कुछ फंक्शंस दिखाता हूँ, ये देखो। तो पहले क्या होगा, पहले इसकी जब तुम रबड़ घुमाओगे तो तुम्हें ऐसे रबड़ मिल जाएगी। तो इसकी रबड़ है, रबड़ को खींचोगे तो वो निकल भी जाएगी। इस रबड़ को तुम वापस डालो और लिपस्टिक की तरह इस रबड़ को वापस इसमें घुमा दो तो ये वापस चली जाएगी। ये रबड़ काफ़ी यूज़फुल है, मैं नॉर्मली इसी रबड़ का यूज़ करता हूँ। और अगर तुम इसे खींचो ऐसे तो ये भी निकल जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। इसे खींच के तुम इस पूरी पेंसिल को खोल सकते हो, पर मैं हिदायत नहीं दूंगा कि तुम इसे खोलो। इसे वापस बंद कर दो और फिर इसे चलाना शुरू कर दो। अब तुम्हें क्या करना है, ये 0.3 mm की है। रीज़न यही है कि मैंने सारी पेंसिल्स के एक सेट बनाया था जिसके अंदर मैंने अलग अलग कंपनी की पेंसिल्स खरीदी थी पॉइंट के हिसाब से। और मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं पेंसिल्स का इन्हीं पेंसिल्स से जो है आर्ट बनानी मैंने स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि क्या था कि उन पेंसिल्स में प्रॉब्लम होती थी, शार्प करना पड़ता था, अलग शेडिंग चाहिए होती थी, वो इनसे मिल जाती थी। ये काफ़ी सही पड़ती थी, वेस्ट काफ़ी कम जनरेट होता था। वो मेरे पास पेंसिल थी, सारी पड़ी हैं बहुत सारी। बट फिर मैंने देखो टाइम कम होता है आपके पास, तो आप इन पेंसिल्स पर शिफ्ट कर जाओ, ये ज़्यादा अच्छी हैं। कैरी भी करना आसान है, पर एक प्रॉब्लम है, इसे कभी गिरने मत देना। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसे कभी गिरने मत देना। मुझे कंपनी का बहुत बड़ा फॉल्ट लगा कि ये जो 0.3 mm की इसकी टिप है, ये पेनिटल ग्राफ केयर वाली पेंसिल नहीं है, ये टिप अंदर नहीं जाती। और इसकी प्रॉब्लम ये होती है, अगर ये टिप 0.3 mm की एक बार गिर गई तो ये मुड़ जाएगी और पूरी पेंसिल खराब हो जाएगी। लिटरली मैं ऐसे एक और पेंसिल खराब कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि ये पेंसिल जमीन पर ना गिरे। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर तुम्हें मिलेगी, जब तुम इसे खोलते हो सामने से, तो तुम्हें इसे खोलने के बाद ज़्यादा कुछ खास दिखेगा नहीं। बस इसके अंदर कुछ ये जिसके सामने का हुड है काफ़ी, जिसके सामने के जो कैप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये इस तरीके से जो है निकल जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे जब तुम वापस डालो तो इसे ऐसे ओपन करके अंदर डाल के डालना। इसके अंदर तुम्हें 3 सेट मिलते हैं। जो भी प्रीमियम लग्जरी पेंसिल होगी उसके अंदर तुम्हें यहाँ पे ट्राइंगल दिखेगा, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। ये ऐसे काम करता है जैसे कि कोई जॉ काम करता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। जॉ कैसे पकड़ता है किसी चीज़ को, ऐसे। तो ये ऐसे नहीं पकड़ता, इसके अंदर 3 सेट लगे होते हैं और ये पेंसिल को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है ना। तो अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इससे कौन सी आर्ट बनाई है। देखो, ये जो आर्ट है ये मैंने इससे, इस आर्ट को अगर तुम देखो तो इस आर्ट की अगर तुम आंखों में देखो तो यहाँ आंखों में तुम्हें बहुत पतली पतली लाइंस दिखेंगी। वो जो लाइंस है वो मैंने इसी से बनाई है। और मैं तुम्हें इस आर्ट का इसका कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मेरी आर्ट काफ़ी इंप्रूव हुई है वैसे पहले में। आई हैव मेड लॉट ऑफ आर्ट्स। अभी फिलहाल मुझे आर्ट, हाँ, इस आर्ट को अगर तुम देखो तो इस आर्ट की जो तुम्हें हाथ में मेहंदी दिखेगी, ये वाली, ये जो तुम देख रहे हो हाथ में मेहंदी देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन इसी से बनाया गया है, 0.3 mm की पेंसिल से ही बनाया है। और ऐसे कई सारे डिज़ाइंस जो हैं, जैसे कि कोई मुझसे, जैसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे इसके ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे, जिसमें मैंने टैटूज़ बनाए हैं इसकी मदद से। और ये और भी बहुत सारी आर्ट्स हैं, बट आई डोंट थिंक यू हैव वांट टू लुक इट। तुम्हें अगर मेरी आर्ट्स देखनी है तो तुम जा सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हो जिसका नाम है अर्जुन आर्ट्स। और अर्जुन आर्ट्स तुम्हें मतलब सर्च मारते ही मिल जाएगा यार। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा चैनल है जिसपे कि 58 फॉलोअर्स हैं और 100 से ज़्यादा फॉलोइंग है। हाँ, मैं 100 से ज़्यादा लोगों को फॉलो करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ यार, लोगों को फॉलो अनफॉलो वाला खेल करते हो, मैं वो काम नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है वो काम। अब जैसे ही तुम इसे क्लिक करते हो तो इसकी पेंसिल बाहर आ जाती है, बाहर बाहर, हाँ, तो इसकी पेंसिल बाहर आ जाती है। पर तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर इन्होंने मेटल पीस भी डाल रखा है, तुम अगर इसे ऐसे हिलाते हो तो भी इसकी पेंसिल बाहर आ जाती है। देखो, देख रहे हो यार, ये पेंसिल बाहर है इसकी, और इस तरीके से पेंसिल इसकी बाहर आ जाती है। इसे फिर तुम अंदर कर सकते हो, इसके पीछे से लॉक लगा सकते हो, इसमें एक लॉक है, इसे यहाँ पे लॉक कर सकते हो तुम, और लॉक हो जाता है। इसका सिस्टम कुछ ऐसा है जो तुम देख सकते हो यहाँ पर। ये बीच में लोहे का जो स्प्रिंग पड़ा है, ये इस पेंसिल को फोर्स करता है नीचे जाने के लिए। जब लॉक खुला होता है तो इसे फोर्स करता है, ये नीचे जाती है। रबर तुमने इसकी देख ही ली है। यूज क्या करना है, जब तुम कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो उसमें तुम्हें किसी की आंख बनानी है। अभी जो तुम मेरी आंख देख रहे हो, ये बटन जैसी, ध्यान से देखो, तो इस आंख के अंदर तुम्हें अभी फिलहाल दिख रहा होगा एक बीच में गोला है, उसके आसपास डिजाइन है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, जहाँ 2 लाइट सोर्सेज हैं, ऊपर और नीचे। ये जो व्हाइट पार्ट है लाइट सोर्सेज है, और ये जो ब्लैक पार्ट है ये डार्क पार्ट है, और जो अंदर है वो व्हाइट पार्ट है। तो तुम जो ये डार्क पार्ट देख रहे हो, इसे बनाने के लिए जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, तुम एक और चीज देखो, यहाँ पर तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है मेरे नोज के ऊपर, यहाँ पर तुम्हें रिफ्लेक्शन कम दिखाई दे रही है। ये लाइट एरिया है, ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया है, ये लाइट एरिया है।
तो तुम क्या करना है, अब लिप्स तो इतने चमकदार है नहीं जो तुम्हें रिफ्लेक्शंस दिखेगी, लड़कियों के लिप्स में तुम्हें रिफ्लेक्शन भी दिख जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम यहाँ देख रहे हो ये व्हाइट पार्ट है, ये डार्क पार्ट है, तो तुम्हें क्या करना है, डार्क को डार्क करना है और व्हाइट पर क्या करना है, रेजर चलानी है। पर जब तुम्हें डिजाइन की बात करते हो, जैसे तुम मेरे बाल देख रहे हो, तो ये बाल ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बाल बनाने के लिए तुम मोटी पेंसिल यूज नहीं कर सकते, तुम्हें पतली पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। जैसे मेरे आईब्रोज है तो ये बाल है, तो इन बाल बनाने के लिए तुम्हें पतली पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। तो ये पेंसिल वहां काम आती है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं अपने आईब्रोज को देख रहा हूँ एंड आई हैव टू मेक द सेम आईब्रोज, जैसे मेरे आईब्रोज हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने पेपर उठाऊंगा एंड आई हैव टू ड्रॉ द आईब्रोज। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे मैं अपनी आईब्रोज देख रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करनी है, यहाँ ध्यान से देखना, हल्की सी लाइन खींची मैंने ऊपर से और फिर 3-4 लाइन्स खींची ऐसे, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी आईब्रोज ऐसे दिखाई देती है। उसके बाद मैंने आगे लाइन खींचनी शुरू की और आईब्रोज जैसे मोटी हैं और लाइन पे लाइन तुम्हें खींचते जानी है, फिर नीचे जाना है लाइन खींचते खींचते, और ये लो, यहाँ से तुम्हारे जो एयरब्रोज आईब्रोज हैं वो बन के यहाँ से तैयार हो जाएंगी। तो ये तुम्हारी आईब्रोज होंगी। जैसे कि तुम मेरी आईब्रोज देख रहे हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मेरी आईब्रोज जैसी दिखेगी। मुझे थोड़ा थिक करना पड़ेगा, दैट्स इट। थोड़ा डार्क और लाइट पार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से डार्क आईब्रो है, यहाँ से लाइट है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हम करके अपनी जो है आर्ट को थोड़ा सुधार लेते हैं। इसके लिए हमें शार्प नहीं करना पड़ता। अब नटराज की पेंसिल को तुम्हें शार्प करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसके जो सिक्के हैं अंदर के, वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। 150 के 3 सिक्के, नहीं 150 की 3 डिब्बी, डिब्बी के अंदर 10, मतलब 150 की 30, सिर्फ 30 डिब्बी, सिर्फ 30 लेड्स तुम्हें मिलेंगे 150 रुपए के। सेल में मिल सकते हैं 120 के, यानी 1 रुपीज पर 1 लेड। इसका बहुत कम यूज होता है और बहुत सही यूज होता है। तुम्हें सिर्फ आँख का अंदर जो होता है वो बनाना पड़ता है। इससे लिटिल तुम्हें कुछ ज़्यादा खासी से बनाना ही पड़ेगा। तो पेंसिल्स का रिव्यू इतना ही था और इसे यहीं खत्म करते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए मैंने पहले ही एक फोटो खींच रखी है। आई डोंट थिंक आई हैव टू मेक अ थंबनेल फॉर दिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट